तो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में बाय हाइड्रोकार्बन में बी पार्ट जो पढ़ेंगे हम, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इंपॉर्टेंट है वेरी एक्चुअली, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो समझिए इसमें क्या करते हैं आप, मैं आपको दो रिएक्शन लिखवा रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप वाटर ऐड कर लो इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4, आपको A मिल रहा है और A में क्या कर रहे हो आप, आइसोमेरेशन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको, B मिल रहा है। इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा इस तरह से भी कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन टू इथेनॉल, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, यहाँ पे बी पार्ट लिख लीजिए, आपके पास क्या है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्या है इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, जहां पे लिखा हुआ है HgSO4 उसी जगह पे लिखा हो सकता है Hg2+ लिखा हो सकता है, और H2SO4 जगह पे लिखा हो सकता है H+ लिखा हो सकता है। आपको A मिल रहा है, देन क्या कर रहे हो इसमें भी आप आइसोमेरेशन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको, B मिल रहा है। और इसको ऐसे पूछ सकता है हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेन टू ऑन और एसीटोन, इंपॉर्टेंट है भैया, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेन टू ऑन और एसीटोन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बी करके, आप मुझे दिखाएंगे ए करके, आप लोग ये ट्राई कर लेंगे। तो क्या बी पार्ट होते रखा है आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 या Hg2+, H2SO4 या H+ लिखा हो सकता है। तो भाई यहाँ पे लगेगा आपका एक तरह से मार्कोव रूल, आपने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। वाटर जो होता है कैसे ब्रेक होता है, O H+ और OH- से ब्रेक होता है। तो बताइए भाई, आपके कौन से ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे H जाएगा और कौन से पे OH जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से कार्बन पे H जाएगा और कौन से पे OH जाएगा मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग। हाँ जी बताइए ना। सर CH वाले पे H जाएगा। हाँ जी, ठीक है, मार्कोव रूल कहता है कि जो भी आपने एडक्ट ऐड किया है उसका नेगेटिव पार्ट उस काम में जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो भाई सी पे क्या जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा, और इसका ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बचेगा, डबल बॉन्ड, क्या बन गया आपका भैया, CH2 बन गया। क्लियर है सबको। यस। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म या आइसोमेराइजेशन। तो आप लोगों ने लास्ट ईयर स्ट्रक्चर आइसोमर्स में 5 तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, कुछ याद किसी को। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपने 5 तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, बताइए कौन सी पढ़ी थी। सर फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, दूसरा फंक्शनल के अलावा, हर्ष बोलो। राघव, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने तरह की होती है। प्रियांशी बेटा, आइसोमेरिज्म कितने तरह की होती है बेटा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने तरह की होती है। राधिका बेटा,
लिपिका, लिपिका Yes, sir. बताओ बेटा। बताओ बताओ। Sir, position isomer. पोजिशन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और एक था टोटोमेरिज्म। कुछ याद है किसी को भी टोटोमेरिज्म? दिशा याद है कुछ? No, sir. चलिए तो लिखिए भाई टोटोमेरिज्म लिखिए, क्या होता है समझिए इसको एक बार। क्या है, जिस कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड लगा होता है, उसी पे OH लगा होता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्या? इनॉल बोलते हैं। दोज कंपाउंड which contain OH on that carbon which is double bonded are called enols। उनको क्या बोलते हैं आप? इनॉल बोलते हैं। इसमें क्या है, जिस कार्बन पे OH लगा है उसी पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? इन आता है। OH के लिए क्या आता है भाई? ओल आता है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके? इनॉल कहलाते हैं। क्लियर सबको? Yes, sir. तो जो मैंने नीचे ए बनाया है कैपिटल में, वो आपका इनॉल है या नहीं है भाई? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगी आपकी? कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होगी। कैसे होगी समझो। आपके पास ऑक्सीजन के पास क्या भैया? लोन पेयर है। ऑक्सीजन चाहता है क्या करने के लिए? कार्बन से डबल बनाना चाहता है। बट इस वाले कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हैं बच्चों? जो आपका O है वो कार्बन से डबल बनाना चाहता है अपने लोन पेयर के थ्रू। बट उस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4. कौन कौन से? उनमें कितने सिग्मा कितने पाई? 3 sigma 1 pi. तो जब O आपका कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो कोई सा एक बॉन्ड ब्रेक होगा भाई? So pi bond. कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। पाई बॉन्ड क्या होता है आपका? वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, है ना भाई? तो O के दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं क्या करने के लिए? कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पहुंच जाएंगे भाई? CH2 पे आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका क्या? CH3C। O पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। O ने क्या किया भाई? अपना लोन पेयर यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए। उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? CH2 पे आ गया, चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब O पे चार्ज क्या है? प्लस। जबकि O क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या वो अपने ऊपर प्लस रखना चाहेगा? No, sir. तो क्या होगा यहां से लेगा ये H को बाहर निकालेगा इन फॉर्म ऑफ H प्लस। और वो कौन ले लेगा भाई? वो आपका ले लेगा कौन? CH2 ले लेगा। तो क्या बन जाएगा भाई? CH3 बन जाएगा। और ये जो बना क्या बना भाई आपका? ये कीटोन बना कि नहीं बना? Yes, Yes, sir. sir. और था क्या आपके पास? इनॉल था। तो इस पूरी जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। समझ में आ गया? Yes, sir. तो जो आपने ए बनाया था उसमें क्या किया आपने? आइसोमेरिज्म की। और जब आपने आइसोमेरिज्म की तो आपको ये कंपाउंड मिल गया। और इसका नाम क्या है भाई? प्रोपेन 2 है नाम इसका या नहीं है? Yes, sir. किससे बनाया आपने इसको? प्रोपाइन से बनाया। तो जो ये जो आंसर क्या हो गया? ऊपर का आंसर ये हो गया। ऊपर आंसर में ए कौन है? ये आपका ए है और बी है। और नीचे का आंसर क्या हो गया?
ये पूरा कन्वर्जन यहाँ से यहाँ तक का आंसर क्या हो गया, नीचे वाला आंसर हो गया। दोनों का आंसर सेम ही है मतलब, है ना भाई? बोलिए है ना? Yes, sir. अब आपको ये मैं सिखा दे होता कैसे, बट सिर्फ दिमाग में अंदर ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देना है और इस एच को सी पे शिफ्ट कर देना, बस खाली सिंपल सा लॉजिक। आपके पास जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है कहाँ पे, ओ पे, और ये एच शिफ्ट कर देना है कहाँ पे, सी पे। तो क्या बन गया भाई आपका ये बन गया कि नहीं बन गया? ये रफ में करना है आपको काम, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले ओ बॉन्ड बना रहा है, सी का बॉन्ड टूट रहा है, उसके बाद एच जा रहा है सी एच टू वाले पार्ट में। बट मैं समझा दिया, याद रखिएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है अनम? Yes, sir. तो ये थी अभी क्या, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म यूज किया अपने से इसके अंदर। तो भाई ये मैंने कर लिया, आप मुझे ये करके दिखाइए आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्राई करिए। इसमें जो बी है वो इथेनॉल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्राई करिए। पहले आप ये लिख लीजिए रिएक्शन ये वाली, और इसकी जो इसका आंसर लिख लेंगे। इसमें ये जो हुआ है क्या हुआ है पे, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म हुई है, कैसे हुई है ये भी लिख लेना रफ में कि हमने ऐसे करी है। ये कर लो एक बार इसको। राघव समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. ठीक है, तो बताइए करिए भाई, इथाइल से इथेनॉल बनाए दिखाइए, ट्राई करिए अपने बोर्ड में। हो गया भाई सबका? Yes, sir. चलिए, Yes. सबसे बन गया भाई इथेनॉल? कोई Yes. ऐसा जिससे ना बनाओ? चलिए बढ़ते आगे। तो ये थी भैया प्रिपरेशन थी किसकी, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप प्रिपरेशन ऑफ aldehydes only. aldehydes only। हम ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है,
उसमें रिएक्शन में फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बाय यूज ऑफ एसिड और एसाइल हैलाइड। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है, तो आपके अगर एग्जाम हुए भाई गलती से अगर हो गए तो आप पूछ लेगा आपसे, राइट रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्योंकि मुझे लगा, उम्मीद नहीं है, हो सकता है पता नहीं आपके एग्जाम तक क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, स्कूल तो बंद हो गए आज से दोबारा, है ना भाई। ठीक है, तो बाय यूज ऑफ एसिड और एसाइल हैलाइड, क्या लिखा है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें करते क्या है, इसमें आप RCOCl लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्या आप, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या है? इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, H2 ऐड कर रहे हो, लिखा क्या है भाई, रिडक्शन कर रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4 सल्फर और क्यूनोलिन ले लेते हैं आप, सल्फर लेते हैं या आप क्यूनोलिन ले लेते हैं, इनका काम क्या है बाद में बात करेंगे। तो आपने क्या किया भाई, आपने एसिड क्लोराइड लिया, उसमें क्या ऐड किया आपने, H2 ऐड किया, इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 और सल्फर या क्यूनोलिन। तो भाई यहां से आपका HCl बाहर निकल गया, बचा क्या H, वो कहा गया RCO पे आ गया, तो क्या बन गया RCO RC डबल बॉन्ड O H, क्या मिल गया भाई आपको, ये एल्डिहाइड मिल गया, क्या बाहर निकल गया आपका HCl बाहर निकल गया। तो क्वेश्चन बोलेगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड में क्या ऐड करेंगे आप, H2 ऐड करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ PD BSO4 सल्फर या क्यूनोलिन, क्या मिल जाए आपको, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या रहेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड O, वहां से Cl निकल जाएगा, उसके ऊपर H आ जाएगा और आपका HCl, ये क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर सबको, Yes, sir. तो कॉपी कर लीजिए एक बार। Yes, sir. क्लियर सबको भाई, Yes, sir. चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लिखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई फॉर्माइल वाई फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको आप मिथेनॉल भी बोलते हो, वाई फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल is not prepared by Rosenmund reduction। कह रहा है आप रोजनमुंड रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते हो। तो ये अगर आपको रोजनमुंड रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना होगा तो आपके पास कौन सा आपको
एसिड क्लोराइड यूज करना पड़ेगा। अगर आपको रोजमर्रा रिडक्शन से फॉर्मुलेट बनाना है, मिथनॉल बनाना है, तो आपको कौन सा एसिड क्लोराइड यूज करना पड़ेगा बताइए। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। तो पूछ रहा हूँ अगर वो एल्डिहाइड जो बन रहा है वो अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो आपने कौन सा एसिड क्लोराइड यूज किया होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. बताइए फिर। नाम बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, अगर नाम नहीं पता स्ट्रक्चर बता दो, स्ट्रक्चर क्या होगा उसका। Sir, HCOCl. तो बोलो ना फिर क्या बोले। तो भाई जहाँ पे आपके पास R था उसकी जगह आपको ये चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपको ये चाहिए तब आपका ये बनेगा, है ना भाई। यही तो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है आपका फॉर्माइल क्लोराइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथेनॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं उसको। क्लियर भाई। तो मुझे अगर रोजन मूल रिडक्शन से फॉर्मुलेट बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा भाई क्वेश्चन में, फॉर्माइल क्लोराइड चाहिए होगा। बोलो। Yes, sir. बट ये क्या होता है, अनस्टेबल। तो जब यही नहीं बना पाओगे तो क्या इस मेथड से आप फॉर्मुलेट प्रिपेयर करोगे क्या? No, बताइए। sir. हाँ फिर बाकी बताइए। No, जब sir. फॉर्मुलेट खुद ही स्टेबल नहीं है तो क्या आप उससे, जब उसको ही नहीं बना पा रहे हो तो क्या उससे फॉर्मुलेट बना पाओगे आप भाई? No, sir. नो। तो लिख लीजिए इसका No, आंसर। sir. लिख लीजिए ऐसा नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है उसका आंसर लिखिए। Formaldehyde cannot be prepared. Formaldehyde cannot be prepared by this method. By this method, since formyl chloride, HCOCl, formyl chloride, HCOCl is unstable at room temperature. Is unstable at room temperature. Clear है? क्लियर हुआ सबका नहीं हुआ भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब लिखिए, sir. और लिखिए अगला क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद आप why BaSO4 and sulfur और quinoline are added to Rosenmund reaction। पूछ रहा है कि आपने इसमें BaSO4 और सल्फर
BSO4 सल्फर और क्विनोलिन आपने ऐड किया था, तो पूछता है क्यों ऐड किया था। रिएक्शन बढ़ी थी ये वाली, RC H2 PD BaSO4 सल्फर और क्विनोलिन। ठीक है भाई, तो भाई आपने सुना होगा जो यहाँ पे प्लेटियम है पीडी, पीडी क्या है आपका कैटलिस्ट, करेक्ट। कैटलिस्ट के अलावा दो चीज और होती है, सुना होगा आप लोगों ने, एक को बोलते हैं प्रमोटर, दूसरे को बोलते हैं पॉइजन, याद है। तो प्रमोटर और पॉइजन में फर्क क्या होता है बताएगा आप लोगों को? तो प्रोमोटर कैटलिस्ट का इफेक्ट इंक्रीज कर देता है और पॉइजन उसका रिड्यूस कर देता है। ठीक है भाई, प्रमोटर्स वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, ओके। और पॉइजन्स वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिग्रेड करते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए हाय ना। यस सर। तो जो BaSO4 है एंड सल्फर है, या BaSO4 और क्विनोलिन है, दे वर्क एज अ पॉइजन। ये कैसा वर्क करते हैं? पॉइजन का वर्क करते हैं। तो बताइए ये पीडी की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे या डिग्रेड करेंगे? बताइए, ये प्लेटियम की कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे या डिग्रेड करेंगे? डिग्रेड करेंगे। अब डिग्रेड क्यों करवाया हमने? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता आपके पास RCOCl, इससे मैं H2 ऐड करता, ओनली PD ऐड करता, तो आपको ये मिलता तो सही, बट आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है उसका क्या कर दो, अगर आप रिडक्शन करते हो तो क्या मिलता है आपको? एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करते हैं क्या मिलता है आपको? अल्कोहल। क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है ना भाई। तो अगर मैं सिर्फ पीडी ऐड करूंगा तो आपकी रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। तो अगर हम खाली पीडी ऐड करते तो जो आपको एल्डिहाइड मिला है वो फर्दर क्या होता? रिड्यूस होता, क्या बनाता? प्राइमरी अल्कोहल बनाता। लेकिन जो BaSO4 थे और सल्फर था, उन्होंने क्या किया? पीडी की एक्टिविटी को कम कर दिया ताकि वो फर्दर आपके एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस ना करा। बात समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपने इनको क्यों ऐड किया है? तो इसलिए ऐड किया है ताकि आपकी जो एक्टिविटी है पीडी की वो क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए और फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ठीक है राघव? यस ध्रुव क्लियर है? ध्रुव, प्रियांशी, यस सर। राधिका, यस सर। दीपिका, यस सर। तो लिखो इसका आंसर। नॉर्मली aldehydes are further reduced to primary alcohols, but the addition of BaSO4 and sulfur, और लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और
quinoline BSO4 एंड सल्फर ब्रैकेट में और क्यूनोलिन ब्राइट क्लोज लिखेंगे poisons the palladium catalyst poison the palladium catalyst and thus does not permit the further reduction of aldehyde to alcohol. Further reduction of aldehyde to alcohol. Clear सब कहते भाई? जी हर्ष क्लियर है भाई इधर? यस सर। ध्रुव क्लियर आपको? ध्रुव क्लास में नहीं है क्या? नेक्स्ट लिखिए इसके बाद सेकंड लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स from nitriles and esters. तो उसमें रिएक्शन नाम लिखेंगे आप नाइट्राइल से स्टीफन रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या कर रहा है जो आपका नाइट्राइल है फर्स्ट जो आपका नाइट्राइल है कह रहा है इसमें क्या ऐड करते हैं आप SnCl2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो कह रहे हैं पहले क्या मिलता है आपको? पहले आपको इमीन मिलता है और इमीन की आप अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो आपको क्या मिलता है? कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलता है। ये कह रहे हैं ये आपके एंजाइटी दिखा रखा है दिखा रखी है कि आपके पास क्या है अगर एल्केन नाइट्राइल है उसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप? स्टेनस क्लोराइड ऐड कर रहे हैं टिन क्लोराइड से बोलते हैं SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो पहले क्या मिलता है आपको? इमीन मिलता है। अब इमीन की हम फर्दर एनालिसिस करते हैं तो आपको एल्डिहाइड। अब समझो ये रिएक्शन होती कैसे? एंजाइटी से इतना दिखा रखा है एक्चुअली रिएक्शन होती कैसे वो समझो। कह रहा है पहले क्या होता है आपका SnCl2 और HCl मिलके रिएक्शन करते हैं पहले आपस में दे गिव SnCl4 प्लस 2H। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। बताया भाई व्हाट डू यू मीन बाय नेसेंट हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन? बताइए। किसको बोलते हो भाई नेसेंट हाइड्रोजन? ऋषि तो जो मॉलिक्यूल्स में फॉर्म में नहीं होता जो दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करने के लिए बहुत एक्टिव होता है एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। नेसेंट हाइड्रोजन वो होते हैं क्योंकि देखो आपको नेचर में जो H है क्या वो H फॉर्म मिलता है नेचर में? नो सर। किस फॉर्म मिलता है? H2। तो नेसेंट हाइड्रोजन मतलब है
कि आपको अकेला H मिला हुआ है, तो अगर अकेला H है तो भाई वो क्या होगा, बहुत ही रिएक्टिव होगा, है ना भाई। तो नेचुरल हाइड्रोजन मतलब रिएक्टिव हाइड्रोजन। तो जो आपके पास एल्केन नाइट्राइल था, उसके पास क्या आते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन आते हैं, और यहां से आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H का आता है, कार्बन पे आता है, एक का आता है N पे आता है, इसी को बोलते हैं क्या आप, इमीन बोलते हैं। क्लियर है, है ना। बोलिए। और इस इमीन में क्या करते हैं आप, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो भाई क्या होता है आपका, आपने पानी ऐड किया है, तो यहां से बॉन्ड क्या करेंगे आप, ब्रेक कर दीजिए पानी का, पानी का O इधर कर दीजिए, और पानी के दोनों H इधर कर दीजिए। तो क्या बन जाए आपका, RCHO प्लस, आपके पास एक N था, दो H थे, दो H और आ गए, तो NH4Cl बाहर निकल गया, साथ में बना आपका एल्डिहाइड बन गया। ठीक है भाई। क्लियर सबको, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको। तो स्टीफन रिएक्शन एक्चुअल में ये पूरा पार्ट है स्टीफन रिएक्शन का, बट एनसीईआरटी में आपको एक लाइन समझाती है उसका। कॉपी कर लीजिए। डन। Yes, sir. क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कन्वर्ट करिए भाई, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपेन। हाँ जी, सेकंड पीछे कर। एक मैं क्वेश्चन बोला, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेनल। करिए बाकी लोग भाई। ओके सर, हो गया। करिए कैसे, प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनल बनाने का कैसे करें? जैसे क्या सिम्पल करिए, बन जाएगा। हो गया सबका। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप, SnCl2 प्लस HCl। तो पहले मेरा आपको इमी मिलेगा,
3 कार्बन का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH2 और इस इमेज में अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो CH3 CH2 CH2 आपका एल्डिहाइड मिल गया। कौन सा मिल गया? प्रोपेनॉल मिल गया। किससे बन गया? प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। होगी भाई सबका? चलिए यहाँ पे लिखिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट। आप स्टीफन रिडक्शन के अलावा एक रिएक्शन हो रहा है, आप उससे बना सकते हो उसको। तो लिखिए रिएक्शन वाली। एक मिनट लिखिए। कह रहा है अल्टरनेटिवली nitriles are selectively reduced by diol H to amines followed by hydrolysis to aldehydes। कह रहा है आप नाइट्राइल्स को सेलेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हो। किससे? एक आपके पास केमिकल है, क्या है? डाइबल एच से कर सकते हो। किसमें? इमीन में। और फिर इमीन जो बनेगा उसके आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या मिलेगा आपको? कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाइबल एच। भाई डाइबल एच की फुल फॉर्म याद करिए। तो डी मतलब होता है डाई, आई मतलब होता है आइसो, बी मतलब है ब्यूटाइल, एल मतलब है एल्यूमिनियम और H मतलब है हाइड्राइड। हाइड्राइड। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, अगर पूछेगा नहीं। डाइबेट की फुल फॉर्म क्या हो गई? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर आप इस रिएजेंट को ऐड करते हैं तो ये जो रिएजेंट क्या करता है, ये अगर मेरे पास नाइट्राइल है और उसी कंपाउंड में क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो ये इसको क्या करेगा? इंटैक्ट रहने देगा, इसको छेड़ेगा नहीं। और जो इसको है, इसको ये सेलेक्टिवली क्या करेगा? इमी में चेंज कर देगा। तो डाइबल एच क्या है? इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू SnCl2 और HCl, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ CN बॉन्ड का रिड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको। इसकी डाइबल की फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो भाई समझो पहले एक बार, आइसोब्यूटाइल ग्रुप किसे बोलते हैं? लिखवाया था ना आपको, CH2 CH CH3 CH3, ऐसे उनको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। तो भाई कहाँ लगा हुआ है ये? एल्यूमिनियम पे कितनी बार लगा हुआ है? 2 बार लगा हुआ है। और लास्ट में लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है भाई सबको? डाई देखो भाई क्या है? आइसोब्यूटाइल, ये भी क्या है? आइसोब्यूटाइल कितनी बार हो गया? 2 बार। कहाँ लगे हुए हैं? एल्यूमिनियम पे। साथ में क्या है? H है, तो क्या हो गया? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
इसी को बोलते हैं आप डायगोनल एच बोलते हैं। तो जब डायगोनल एच डालेंगे किसके अंदर आप RCN में, तो क्या मिलेगा आपको, पहले इमीन मिलेगा और फिर उस इमीन के कर देंगे आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो अगेन यहाँ से मिलेगा वो बॉन्ड आपका, इधर O आ जाएगा और इधर निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका अल्डेट बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें अगर आपने ऐड किया डाइबल H, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो तो इंटैक्ट रहेगा, बट जो CN बॉन्ड था वहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH बन जाएंगे। क्या बन जाएगा आपका इमीन बन जाएगा, और इसकी क्या करेंगे आप फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या मिल जाएगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO प्लस NH3 बाहर। क्लियर सबको? हाँ जी राघव जी क्लियर है? Yes, sir. राघव क्लियर है? हर्ष क्लियर है? Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. ऋषि, Yes, sir. अनम, Yes, sir. राधिका, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. दीपिका। Yes, sir. बोलिए कॉपी करो आप डायबलेज का। भाई एक लिखा तो कॉपी करना आप, फिर हर्ष की चला जाएगा। दूसरे देखो, अगर मेरे पास क्या है एस्टर है, तो अगर एस्टर में भी क्या ऐड करते हैं, डाइबल एच ऐड करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कह रहा है आपका इसका काम क्या है, इसका काम रिडक्शन काम है। तो क्या करता है भाई ये एक एच इधर दे देगा CO बॉन्ड के, एक इधर दे देगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा एल्डिहाइड एस्टर से और दूसरा मिलेगा क्या आपको अल्कोहल मिलेगा। तो ये एस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है कौन, डाइबल एच। एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2 9 टाइम्स C डबल बॉन्ड O C2H5। तो इसमें आपने क्या ऐड किया, डाइबल एच ऐड किया, सेकेंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, क्या मिलेगा आपको एक एल्डिहाइड मिल जाएगा, और जिस O पे आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वहां से उतने कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बच्चों, आया ना? Yes, sir. तो डायबल क्या करता है, एस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है। लिखिए जब ये था फटाफट से। पहले लिखिए पीछे पीछे डायबल एच है क्या, और जब आपके पास नाइट्राइल है क्या करता है, ये नाइट्राइल को पहले इमीन में चेंज करता है और उस इमीन को का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या मिल जाता है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ CN बॉन्ड रिड्यूस करता है इसका। कल को इसको सर हाँ जी, सर लीव कर दूं? मैं भी अपना नाम लेता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ। शिफ्ट हो गया। हाँ लेते हैं क्लास करेंगे। थैंक यू। हाँ लगाओ, यस सर। ये काम गए क्लास छोड़ के आप बीच में? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है। कब सबने कब कर ली भैया? No, sir.
नेक्स्ट लिख लीजिए ना, एस्टर लिख लीजिए। रणबीर इशू हो गया बेटा? Yes, sir. लिपिका Yes, sir. ध्रुव कर लिया बेटा? ध्रुव कर लिया? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट इसलिए हेडिंग डाली छोड़ दो, प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये थर्ड लेवल लिखेंगे, इसमें थर्ड में डालेंगे बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, Yes, sir. जैसे मैं यहीं से स्टार्ट करेंगे टेस्ट। ओके, Yes, sir. चलिए फिर, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम।